हेलो दोस्तों। हमने कल चिन्हों के बारे में एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने जोड़ना घटाना देखा था कि चिन्हों के अनुसार जोड़ना घटाना कैसा होता है ना। तो आज चिन्हों का हम अगला वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम गुणा और भाग के बारे में बात करेंगे कि जब गुणा और भाग होता है तो चिन्हों का कैसा रूप बदलता है या फिर चिन्ह कैसे बदलते हैं, यही देखेंगे हम। तो आज हम इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट समझेंगे कि जब गुणा या भाग होता है तब क्या होता है। तो गुणा या भाग करने के लिए भी हमें चाहिए कि कम से कम दो संख्या हो हमारे पास। कितनी संख्या हो? दो संख्या हो। तो हमने कल बात की थी कि यदि दो संख्या रहेगी तो उनके चिन्ह भी रहेंगे अपने अपने। तो यहाँ पर वही बात आएगी। तो ठीक है, देख लेते हैं हम कि यदि दो संख्याएँ धनात्मक है। कैसी है? धनात्मक है, मतलब कि दोनों संख्याओं के आगे यदि धन चिन्ह है और उनका गुणा होता है। क्या होता है? गुणा होता है, तो उनका आंसर भी कैसा आता है? धन में ही आता है। ये बात ध्यान रखना है आपने। कैसे? यदि एग्जाम्पल के थ्रू समझे हम तो यहाँ पर हम लिख देते हैं उदाहरण के रूप में। जैसे समझे हम तो एक संख्या हमारे पास मान के चलो कुछ है 5 है और दूसरी संख्या हमारे पास मान के चलो 6 है। इनका आपस में हो रहा है गुणा। जैसे कि यहाँ पर चिन्हों में हमने देखा है कि देखो दोनों संख्याएं कैसी है? धनात्मक है। 5 भी धनात्मक है और 6 भी धनात्मक है। इनका हो रहा है गुणा। तो आंसर कैसा आएगा? तो ये तो सिंपल वाला गुणा है जो हम करते आ रहे हैं, तो करते ही हैं। तो ये हो जाएगा 5 6 30। सीधी सी बात है, गुणा में पहाड़ लेते हैं हम, है ना। तो 5 का पहाड़ा 6 बार लेंगे तो 5 6 30 हो गया। ये तो देखो यहाँ पर जो 30 लिखा है वह एक खुद धनात्मक संख्या है। कौन सी संख्या है? धनात्मक संख्या है। इसीलिए हम बोलते हैं कि 30 के आगे कोई सा चिन्ह नहीं है, मतलब कि कौन सा चिन्ह है? धन का है। तो ध्यान रखना। अब ऐसी कंडीशन भी आती है हमारे पास कि हो सकता है दोनों संख्याएं हमारे पास ऋण की हो। अब पहले दोनों धन की थी, अब हो सकता है कि दोनों संख्याएं हमारे पास ऋण की हो। तो देखो यदि ऋण में ऋण का गुणा होता है तो क्या होता है? चिन्ह का रूप कैसे बदलता है? तो यदि ऋण में ऋण का गुणा होता है तो वह धन हो जाता है। क्या हो जाता है? धन हो जाता है ना। ये रूप बदल जाता है इसका। ठीक है, तो कैसे रहेगा? इस प्रकार का गुणा कब देखने को मिलता है हमें? तो इसी की बात करते हैं हम। जैसे अब कुछ ले ले, हम ऋण 5 ले लिया, फिर गुणित में हो गया ऋण 6, है ना। अब देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, सदैव ये ध्यान रखना कि कभी भी गुणित या भाग के आगे हम ऋण चिन्ह लगाते हैं, मतलब कि गुणित या ऋण के पीछे यदि हम ऋण चिन्ह लगा रहे हैं तो उस संख्या को हमें कोष्टक में लिखना पड़ेगा। कैसा लिखना पड़ेगा? कोष्टक में। यदि इसको बाहर लिख देंगे तो ये एक साथ हो जाएगा तो वो सही नहीं रहेगा, है ना। ये बात ध्यान रखना। तो सबसे पहले देखो यदि गुणा कर रहे हैं हम, किसका गुणा कर रहे हैं? 5 और 6 का। देखो ऋण 5 है, ऋण 6 है, इसका यदि गुणा करेंगे तो गुणा तो होगा, इनका गुणा तो होता ही है हर कंडीशन में। गुणा या भाग की बात करें ना तो इसमें गुणा भी होता ही है और भाग भी होता ही है। बस चिन्हों का विशेष ध्यान देना है यहाँ पर। तो चिन्ह देखो, जैसे ये ऋण का है और ये भी ऋण का है, तो जब गुणा या भाग होता है तो सबसे पहले चिन्हों में होता है। जो भी होना रहता है सबसे पहले चिन्हों में होता है, उसके बाद संख्याओं में होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ ऋण चिन्ह दिख रहा है, यहाँ भी ऋण चिन्ह दिख रहा है, तो ऋण में ऋण का गुणा होगा तो क्या आएगा? धन। यहाँ से हमने देखा है जब ऋण में ऋण का गुणा होता है तो क्या आता है? धन। गुणा तो उस संख्या का होगा तो गुणा हो जाएगा 5 6 30। तो ये हो गया 30। अब देखो यह धनात्मक संख्या है। कौन सी संख्या है? धनात्मक है। तो क्या देखा हमने कि जब ऋण में ऋण का गुणा हुआ तो कितना हो गया? धन हो गया। और 5 में 6 का गुणा हुआ तो 30 हो गया। सिंपल सी बात है, आया समझ में। चलो अगले पे चलते हैं। अब यदि हमारे पास ऐसी कंडीशन भी आते हैं कि कभी एक संख्या के आगे ऋण हो, दूसरी के आगे धन हो, या फिर हो सकता है कि पहली के आगे धन हो, दूसरी के आगे ऋण हो, है ना। तो ये तो दोनों एक ही बात रहती है, पर मैंने ऐसे ही समझने के लिए लिख दिया है। ये दोनों एक ही बात है। ये यदि देखें ना अपन तो ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि देखो दोनों में से एक चिन्ह धन आया, मतलब ये चाहे वो आगे लिखा हो चाहे पीछे लिखा हो, कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है इसमें। तो यहाँ पे इसके जैसे यदि उदाहरण करके देखें हम, देखो यदि एक संख्या का चिन्ह ऋण आया और दूसरी का धन आया, है ना,
तो यहाँ पर यदि गुणा हो रहा है तो धन और ऋण का गुणा होता है, धन और ऋण का गुणा होता है तो ऋण आता है। कितना आता है? ऋण आता है। संख्या का गुणा हो जाएगा, परंतु जो आंसर के सामने जो भी चिन्ह आएगा वो कौन सा रहेगा? ऋण। ये कब होता है? जब दो संख्याओं में एक का चिन्ह ऋण हो, चाहे चिन्ह आगे लिखा हो चाहे चिन्ह पीछे लिखा हो, इससे कोई दिक्कत नहीं लेना है। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण अपन करके देख लेते हैं। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे ऋण 5 है ना गुणित 2। अब देखो इसको कोष्टक में क्यों नहीं लिखा हमने? तुम सोचोगे कि इसको कोष्टक में क्यों नहीं लिखा। इसको कोष्टक में क्यों लिखा? क्योंकि इसके साथ ऋण चिन्ह नहीं है। यदि ऋण चिन्ह रहता है ना तो उसे दर्शाना पड़ता है हमें। तो देखो यहाँ सिंपल सी बात है, अब इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले चिन्हों का गुणा होगा। यहाँ पर ऋण है और 2 के आगे कोई सा चिन्ह नहीं, मतलब ये धन चिन्ह रहता है। तो यहाँ पर ऋण और धन का जब गुणा होता है तो क्या आता है? हमारा ऋण आता है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले ऋण आया है ना, उसके बाद संख्याओं का गुणा करेंगे। 2 पंजे 10 या फिर 5 दूनी 10। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ समझ में आया? चलो ठीक है। अब अगला मैंने तो इसे ही लिख दिया है भाई। देखो दो संख्याओं में एक का चिन्ह ऋण, तो ये इसमें भी हो रहा है इसमें भी हो रहा है। इसका भी एक उदाहरण करके देख ही लेते हैं। अब लिख दिया है तो कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने 5 लिखा तो ये धन का है ना, और जो दूसरा संख्या है हमारे पास जैसे ये 2 लिखा तो ये 2 ऋण का मान के चलो। देखो अब ऋण लगा है तो हम इसको कोष्टक में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। 10 तो वैसा की वैसा आएगा, पर कंडीशन हमारी वही लगेगी कि यहाँ पर धन है यहाँ पर ऋण है। धन और ऋण का गुणा होगा तो क्या आएगा? ऋण आएगा। ठीक है, फिर संख्याओं का गुणा होगा। तो 5 और 2 का गुणा हुआ तो 5 दूनी 10। ठीक है, कुछ दिक्कत? चलो ठीक है। अब भाग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? भाग की। तो एक बात अपने को ध्यान रखना है कि गुणा और भाग में चिन्ह समान रूप से बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? समान रूप से। इसमें कुछ अलग अलग डिफरेंस नहीं रहता है, ये समान रूप से ही बदलते हैं। इसमें गुणा और भाग में समान रूप से बदलते हैं। तो जैसे हमने गुणा में देखा था, सेम वैसे की वैसे भाग में भी होता है कि यदि दोनों संख्याएं धनात्मक है, किसी है धनात्मक हो और उनके बीच क्या हो रहा हो? भाग हो रहा हो, तो आंसर धन में ही आता है। भाग तो होगा, भाग तो फाइनल है। अब गुणा और भाग कर रहे हैं तो वो तो होना ही है, पर चिन्ह अपने को ध्यान देना है कि चिन्ह कैसे बदलते हैं, है ना। बहुत बार हम ये देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से एक उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे ये 5 है ना, और भागित में भी हम कुछ ले लेते हैं, जैसे 5 ले लिया है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये भी धनात्मक है ये भी धनात्मक है। यदि धन में धन का भाग होगा, धन में धन का भाग होगा तो धन ही आएगा, है ना। कितना आएगा? धन। तो सबसे पहले यही देख लेंगे हम कि यहाँ पर 5 में 5 का भाग गया तो बचा 1, है ना। तो अब 1 लिखा है तो ये खुद धनात्मक होता है, इसके आगे कोई चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। चिन्ह कब लगाना पड़ता है? जब ऋण आता है। कब लगाते हैं हम? केवल और केवल जब चिन्ह ऋण आए हमारे उत्तर में तभी हम लगाएंगे। धन आता है तो उत्तर में हम धन नहीं लगाते हैं। तो यहाँ भी देख लेते हैं हम कि यदि दोनों संख्याएं ऋण की हो, कैसी हो? ऋण की हो। जैसे हम लिखे कि ऋण 4 है ना, और भागित ऋण 2, ऐसा है ना। यदि ऐसा लिखे तो क्या होगा? देखो तो यहाँ से हम देखेंगे कि यदि ऋण में ऋण का भाग होता है तो क्या हो जाता है? धन हो जाता है। क्या हो जाता है? धन। तो वही बात अपने को यहाँ पर करना है। तो जब ऋण में ऋण का भाग होगा तो ये हो जाएगा धन, और 4 में 2 का भाग होगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, मतलब कितनी बार गया? 2 बार गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर चिन्ह जब धन का आता है तो हम लिखते नहीं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अगला। अब यदि दोनों संख्याओं में किसी एक का चिन्ह ऋण आया, भाग में, भाग की बात कर रहे हैं है ना, तो इसमें कभी दोनों संख्याओं में एक का चिन्ह ऋण आया तो क्या होगा? जैसे हम देख लेते हैं कि ये ऋण 4 हो गया और भागित 2 हो गया। अब देखो इसमें एक चिन्ह ऋण का है और एक चिन्ह धन का है। 2 के आगे कौन सा चिन्ह है? धन का। क्योंकि हमें कोई सा चिन्ह नहीं दिख रहा है तो इसीलिए हम मानते हैं कि जो भी संख्या के आगे चिन्ह नहीं दिखे वहाँ धन रहता है। ठीक है, वो खुद धनात्मक रहती है। तो यहाँ पर ऋण आ रहा है 4 के आगे और 2 के आगे आ रहा है धन। यदि ऋण में धन का गुणा हो, ये ऋण में धन का
भाग हो या फिर धन में ऋण का भाग हो, है ना। दोनों बातें ध्यान रखना, चाहे तो हम धन में ऋण का भाग दें या फिर ऋण में धन का भाग दें, दोनों कंडीशनों में आंसर में ऋण ही आएगा। क्या आएगा? ऋण। जैसे कि यहाँ हमने देखा, देखो यदि ऋण का धन में गुणा किया या फिर धन का ऋण में गुणा किया तो दोनों कंडीशनों में क्या आ रहा है? हमारा ऋण ही आएगा। तो भाग में भी सेम, मैंने बोला तो है कि गुणा और भाग एक जैसे ही रहता है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं अपन, ऋण में धन का भाग हुआ तो ऋण आया। अब 4 में 2 का भाग होगा तो कितना आएगा? 2। ठीक है, तो ये होता है चिन्हों के अनुसार, कैसे भी चिन्ह कैसे बदलते हैं हमारे, गुणा करने में, भाग करने में चिन्ह इस रूप से बदलते हैं। वैसे चिन्ह बहुत प्रकार, यदि बात करें हम तो चिन्ह जब पक्षांतर हम विधि करते हैं तो उनमें भी चिन्ह बदलते रहते हैं, है ना। या फिर घाते हटाते हैं हम तो वहाँ भी चिन्ह बदलते हैं, तो वह अपन बाद में देखेंगे, पर अभी फ़िलहाल में इतना काफ़ी है। तो सब कुछ समझ में आया? आशा करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करो, मैं और कोशिश करूँगा कि तुमको अच्छे से समझाऊँ, है ना। और यदि जैसे गुणा और भाग की बात करें तो ये तो लगभग जब 6वीं से ऊपर का बच्चा रहता है उनको आता है थोड़ा बहुत, है ना। और यदि नहीं अच्छे से आता है तो हम इसमें भी करके देखेंगे। देखो गुणा और भाग में भी दशमलव वाली संख्याओं का भी होता है, चरों का भी होता है, तो अपन अगले वीडियो में देखेंगे ही देखेंगे, है ना। तो ठीक है, थैंक यू।